नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना भूलें नहीं। आज हम बात नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न 4 के बारे में। दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान की अदला बदल कर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या ज्ञात है। तो हम क्या करेंगे, इसको आसानी से भी हल करेंगे और आपको एक उदाहरण लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्या है, कैसे हल किया। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न की पहली लाइन पढ़ते हैं। दो अंकों वाली संख्या, तो दो अंकों वाली कोई भी एक संख्या ले लेंगे जिसका इकाई का अंक और दहाई का अंक। इस तरफ का इकाई का अंक होता है, इसका दहाई का अंक होता है। अब इकाई का अंक से दहाई का अंक यानी कोई भी एक अंक से दूसरा 3 गुना ज्यादा, यानी कि मैं मान लो इकाई का अंक 1 है तो उससे 3 गुना ज्यादा, यानी कि 1 में 3 गुना करूंगा तो उसका 3 यानी कि 1 से 3 गुना ज्यादा हुआ। अब उसी तरह यहां पे मैं क्या करूंगा, माना कि दी गई संख्या में, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको कैसे आए, दी गई संख्या में इकाई का अंक बराबर x है। इकाई का अंक x मान लिया, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, उससे क्या 3 गुना ज्यादा, यानी कि 1 इकाई से 3 गुना करना पड़ेगा, यानी कि दहाई का अंक, अब ये x है तो उससे 3 गुना ज्यादा यानी कि 3 गुना x यानी कि 3x। अब इकाई और दहाई हो गए। अब तो दी गई संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे दी गई संख्या हमारी 31 हो रही है, तो यहाँ पे दी गई संख्या क्या हो जाएगी, दी गई संख्या क्या हो जाएगी हमारी, इकाई का अंक x और दहाई का अंक 3x। अब ये संख्या को, दी गई संख्या को मैं ऐसे 31 है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो 10 गुना 3 प्लस 1 यानी कि 10 के साथ मैंने दहाई को गुना प्लस इकाई किया, तो यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो 10 के साथ क्या करूंगा, दहाई को गुनूंगा और इकाई का योग करूंगा। तो ये हो गई हमारी दी गई संख्या। इसको हल करेंगे तो इसको मैं करूंगा तो 10 गुना 3 x, तो क्या हो जाएगा 30x प्लस, अब हमारी ये तो सॉरी एक नहीं आता क्योंकि हमारा इकाई का अंक तो x है ना, प्लस x करना है ना, तो प्लस x, तो ये हो गया 31x। 10 गुना दहाई का प्लस इकाई का, यहां से x है। तो अब हो गए यहां तक हमारे दी गई संख्या मिल गई। अब पूरा प्रश्न पढ़ते, तो इसके दोनों स्थान बदलकर, यानी कि इकाई की जगह दहाई और दहाई की जगह इकाई, तो हमारा ये 1 की जगह 3 और 3 की जगह 1 रख के देखते हैं, तो 10 गुना 1 प्लस 3 ये करके लिखना है। और यहाँ पे हमें इकाई और दहाई की जगह, तो दी गई संख्या में स्थान बदलकर, तो 10 गुना दहाई की जगह अब क्या होगा, इकाई क्या है हमारा x प्लस, अब यहाँ पे इकाई था तो इकाई की जगह दहाई आ गया 3x। इसको हल करेंगे तो 10 गुना x 10x प्लस 3x, तो ये हो गया हमारा 13x। उसी तरह ये भी हमारा 13 जैसा हो गया ना। अब देखो इन दोनों का योग करने पर 88 मिलता है, तो 31 प्लस 13 आपको 88 नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये तो हमने अपने मन से मानी थी, लेकिन ऐसा हुआ ना इसका मतलब, तो यहाँ पे हमारा दी गई संख्या प्लस बदल गई संख्या उसका योग कितना बुलाए 88, तो 31x प्लस 30, तो हमें क्या बुला गए, तो इन दोनों का योग कितना बुलाए 88, यानी कि 31x प्लस 13x बराबर 88। अब इन दोनों का योग करो तो 3 और 1 4 44 x बराबर 88। 44 को उस तरफ भेजेंगे तो 88 बटे 44, तो 44 को 88 होता है, यानी कि x का मूल्य आया 2। तो x क्या था हमें, तो इकाई का अंक,
यानी कि इकाई का अंक 2। अब हमें तो दी गई संख्या ज्ञात करनी है, तो दी गई संख्या क्या थी 31x, यानी कि 31 इंटू x यानी कि 2, 31 गुणा 2 करोगे तो 62, तो हमारी दी गई संख्या क्या होगी 62। अब इसको आप जांच करना हो तो 62 का उल्टा करोगे तो 26, और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 88 होगा। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न 5 के बारे में। शोभा की माँ की आयु शोभा की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष के बाद शोभा की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु से 1/3 हो जाएगी, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे शोभा और शोभा की माँ की बात हो रही है, दोनों की आयु दी गई नहीं है, तो किसी एक की मान लेते। तो शोभा की वर्तमान आयु मान लेते, तो शोभा की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष ले लेते, तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, तो शोभा की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो उससे 6 गुनी, यानी कि 6 गुणा x, यानी कि 6x वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न को ध्यान से समझते थे। 5 वर्ष बाद शोभा की आयु, यानी कि 5 वर्ष बाद शोभा की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, यानी कि उसकी माँ की वर्तमान आयु के 1/3, यानी कि 1/3 यानी कि 1/3 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, 5 वर्ष के, तो शोभा की वर्तमान आयु कितनी है x, तो 5 वर्ष के बाद क्या यानी हो जाएगी 5 साल ऐड हो गई, यानी कि x + 5। अब इस तरफ क्या है 1/3, और उसकी माँ की वर्तमान आयु तो 6x है। अब इसको हल करेंगे तो ये 3 2 6, यानी कि x + 5 बराबर 2x हो जाएगा, 2 गुणा 1, और x तो था ही। अब x वाले को एक तरफ कर देते, तो एक काम करते x को उस तरफ भेज देते, तो 5 = 2x - x, 2x में से एक x चला गया, यानी कि x बराबर 5। तो x की कीमत क्या है 5, तो x क्या है शोभा की आयु, तो शोभा की वर्तमान आयु x बराबर 5 वर्ष हो जाएगी, 5 वर्ष। उसी तरह उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो 6x है, तो 6 गुणा x क्या है हमारा 5, तो 6 × 5 = 30 वर्ष हो गई।